मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद क्षेत्र संख्या 1 एवं 4 के सीमांकन सड़क जो आइसक्रीम फैक्ट्री से सलाहपुर बरहम स्थान तक जाती है, उसकी हालत ऐसी है जिसको देखकर वार्ड संख्या 1 के पार्षद भी शर्मा जाते हैं। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि पार्षद महोदय खुद कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्योंकि मुझे खुद शर्म लगता है उस रोड को देख करके कि वह रोड जो है बिल्कुल खटारा है। हाँ, और उधर से आने जाने में मुझे खुद शर्म लगता है। वैसे इस सड़क की पिछले 8-10 सालों में अभी तक न तो कोई मरम्मती की गई है और न ही पुनः निर्माण का कार्य किया गया है, जिस कारण इस सड़क की हालत बद से बदतर होते चला गया और सीमांकन क्षेत्र के पार्षद कान में तेल डाल सोए हुए हैं। जरा इनका भी सुनिए। हाँ? पूनम देवी कौन सा जगह है? हाँ? इस जगह के नाम कथी है? सलाहपुर। कितना दिन से रोडवा टूटल है? साल से बेसी से टूटल। साल भर से बेसी हो गए। वार्ड कमेटी से कोई एक्शन न बोले? अब आपको बता दें कि हाल ही के कुछ महीनों में नगर परिषद का चुनाव भी होने वाला है और कुछ ऐसे पार्षद हैं जो दशकों से एक ही वार्ड से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन जनता की इस समस्या से वो अनजान हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चुनावी सरगर्मी आते ही शायद पार्षदों के द्वारा राबिश या मिट्टी भर रोड को चलने लायक बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? फिर बारिश आएगा, रोड और नाला एक हो जाएगा। हालांकि जब हमने वार्ड 1 के पार्षद हृदय शाह से बात की तो उन्होंने क्या बताया, जरा सुनिए। निश्चित रूप से आपको ब्रह्म स्थान सलाहपुर बोला गया है, वहाँ से आइसक्रीम फैक्ट्री तक ये जो है वार्ड नंबर 1 और 4 का सीमांकन मार्ग हुआ। और ये मार्ग आपको भी ध्यान में है और सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी नागरिकों को भी ध्यान में है कि पिछले 7-8 वर्षों से बिल्कुल गड्ढे में सड़क में गड्ढे हैं जी। उसको बनवाने के लिए विभिन्न मध्यों से प्रयास किया गया और अब तक राशि उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसके कारण नहीं बन रहा है। एक तो राज्य योजना मध्य में भी उस सड़क को भेजा गया है। दूसरा है कि विधायक जी के माध्यम से भी, विधायक अनुशंसा से जो होता है, माननीय विधायक जी के अनुशंसा से वो है। तीसरा है कि नाली गली योजना जो होता है उसमें भी उसको दिए हुए हैं। नाली गली योजना में वार्ड संख्या 1 में 20 सड़कें गलियां जो है स्वीकृत है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण शायद सरकार अब तक इस मध्य में राशि लालगंज नगर परिषद को उपलब्ध नहीं कराया तो सर इसका जिसके कारण अब तक यह नहीं बना है। यानी कि ये विधायक जी हो गए या राज्य योजना मद हो गया या फिर नगर परिषद, ये कहीं से अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और ना ही बनाने की कोई प्रक्रिया चालू की गई है? नहीं, अब तक चूँकि राशि ही नहीं आया, चूँकि मैंने पहले ही उल्लेख किया कि 3 मध्यों से मैंने प्रयास किया। चूँकि एक तो वह जो मार्ग है आपको दोनों तरफ से 3-3 फीट 3.5 फीट चौड़ा नाला बना हुआ है। बीच में वह जो मुख्य मार्ग है वो अब गली के रूप में परिणत हो गया है। तो उसमें एक तरीका से बने बीच में सीवरेज सिस्टम बनाते हुए बड़ा सा नाला बना करके और दोनों साइड का मकान 1 का हो या 4 का, सबका नाला उसमें टैग हो जो प्रत्येक होल्डिंग का है, और तब जाकर के उसका जल निकासी भी हो जाए और रोड चौड़ा भी हो जाएगा। उस तरह से उसको दिया गया है, लेकिन अब तक राशि उपलब्ध नहीं है। तो सर राशि उपलब्ध नहीं है तो जनता तो अब तक भुगत रहा है, उसको आप कब तक भुगतते रहेगा? जब तक अब कहा जाए इस पर, जब तक सरकार राशि उपलब्ध नहीं कराती है हाँ, तब तक बनना संभव नहीं है। और इसके लिए पूरा प्रयास किया मैंने। हाँ, क्योंकि मुझे खुद शर्म लगता है उस रोड को देख करके कि वह रोड जो है बिल्कुल खटारा है। हाँ, और उधर से आने जाने में मुझे खुद शर्म लगता है। मैं वार्ड पार्षद न भी था उस वार्ड में तब भी, और अभी मैं हूँ पिछले 4.5 साल, 5 साल से, तब से उस मार्ग को जो सलाहपुर मार्ग हो गया, हाँ, उस मार्ग को देखने के बाद में बड़ा बुरा लगता है कि वह रोड जो है एकदम गड्ढे में तब्दील हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं से लालगंज नगर परिषद जो है, या मैं तो वार्ड काउंसलर हूँ, नगर परिषद है, तो नगर परिषद को जब राशि उपलब्ध होगा उसके बाद में ही बनना है। आप अपने स्तर से प्रयास किए हुए हैं, लेकिन अभी तक ऊंचे स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ, उसका सब जगह जहाँ भी मैंने रिटर्न दिया है, सबका लेटर है मेरे पास रिसीव। अब ये तो वही बात हो गई कि कापर करू सिंहार पिया मोर आन्हर बा। जब जनता की समस्याओं का निजात ऐसे जनप्रतिनिधि कर ही नहीं सकते तो क्या फायदा इनका जनप्रतिनिधि रहने का?
जब एक पार्षद खुद बता रहे हैं कि वो नगर परिषद से लेकर स्थानीय विधायक और राज्य सरकार तक इस रोड की पुनः निर्माण को लेकर अर्जी दे चुके हैं, लेकिन कोई फंड ही नहीं दे रहा जिससे ये रोड बन पाए, तो शर्म करे ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता की समस्याओं को अनदेखा करते हैं।